देखते हैं आपका अगला टॉपिक, समबाहु तथा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। समबाहु का मतलब सभी भुजाएं, सम मतलब समान, बाहु मतलब होता है आपका भुजा, मतलब सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। और समद्विबाहु का मतलब सम मतलब समान, द्वि का मतलब दो, इसका मतलब इसमें दो भुजाएं समान होंगी। तो कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। सही है आपका। तो ये अगर भुजाएं समान है तो उनके सामने ये जो कोण होते हैं अभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो सभी क्या होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। ठीक, तो ये एक समबाहु त्रिभुज होता है आपका। सिंपल समबाहु में कोण कितने होते हैं, सब 60 डिग्री के ही होते हैं और सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजाएं आपकी क्या होंगी, बराबर। जैसे ये दो भुजाएं क्या हो गई आपकी, बराबर हो गई, और आपका कोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर इसके सामने है तो कोण भी क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, ऐसे देखते हैं जैसे ये वाली भुजा है, इसके सामने का कोण कौन सा होगा, ये वाला, और इस वाली भुजा के सामने का कोण ये वाला। इसका मतलब ये कोण हमारा कोण वाई और कोण जो है हमारा जेड, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसके कहने का मतलब ये होता है समद्विबाहु में। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका देखिए, ये आपका क्या है, एक समकोण है, ये 90 डिग्री का है। ये वाला भुजा, ये वाली भुजा, दो बराबर है। इसके सामने का कोण ये कितना, 45 है। तो ये कितना है, ये भी आपका 45 हो जाएगा क्योंकि इसके सामने का कोण ये है। तो 45 कितना हो गया, 90 हो गया। और टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। उसमें से 90 घटाएंगे तो एक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री आएगा। इसी तरह इसमें देखिए ये 50 है, तो इसके सामने का भुजा ये हो गया, लेकिन ये भुजा क्या है, इस भुजा के बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो बचा कितना, 50-50 100 हो गया, बचा कितना, 80 डिग्री आपका बच गया, आंसर हो गया। इसी तरह से आगे देखिए, इसमें ये वाला कोण दिया बराबर है, ये वाला बराबर, ये एक्स है तो ये भी क्या है, एक्स है आपका, दोनों एक्स हो गया। क्या मतलब, ये भी आपका एक्स हो गया। ये कितना, देखिए ऐसे बनाया, इसका मतलब 90 डिग्री, मतलब एक्स है प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। देखिए 90 को उधर कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों जुड़ जाएगा तो 2x बराबर 180 अंश माइनस 90 डिग्री। तो जाएगा 180 से 90 घटेगा तो 90, इधर 2x, अब 2x इधर गुणे में है तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 90/2 बराबर 45 डिग्री। इसका मतलब x का मान कितना है, 45 डिग्री। इसी तरह इसमें देखिए ये 40 है, इसके सामने का भुजा नहीं दिया है। ठीक, क्या है नहीं पता, तो इसके सामने का देखिए दे रखा है x है, ये बराबर है इसके, तो इसके सामने का भी कितना है, x हो जाएगा। ये 40 ही दिया ही है, हो जाएगा आपका 40 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना, 180 अंश। दोनों जुड़े 2x हो जाएगा, 40 उधर भेज देंगे कितना आ जाएगा, 140 डिग्री घट जाएगा उसमें से। तो x का मान कितना आ गया, गुणे में तो इधर आएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, तो काट देंगे कितना आएगा, 70 डिग्री। इसका मतलब आपका x का मान कितना हो गया, ये 70 डिग्री। तो इस तरह से आपका कोणों का मान हम निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला दिया है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग क्या होता है। मतलब अगर कोई भी त्रिभुज है, इनकी अगर दो भुजाओं को हम ले लें और उनका योग कर दें तो हमेशा क्या होगा, वो तीसरी भुजा से बड़ी प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब दो भुजाओं को हम आपस में जोड़ दें तो ये हमारी जो तीसरी भुजा ये वाली दी हुई होगी कोई सी भी, तो वो उससे हमेशा बड़ी होगी। सिंपल, जैसे 3 + 5 कर दिया जाए तो हमेशा बड़ा होगा किससे, 4 से। इसके कहने का मतलब ये है। उसी केस में क्या होता है, हमारा एक त्रिभुज बनता है। हम कोई सी भी कोण को, कोई सी भी भुजा ले, 3 4 को आपस में जोड़े, 3 + 4 को जोड़ें तो 5 से बड़ा आएगा, या 5 + 4 को जोड़े तो ये हमारा किससे, 3 से बड़ा आएगा। हर केस में क्या होना चाहिए, मतलब एक भुजा से हमेशा क्या है, दोनों को जोड़ें, दोनों भुजाओं को, तो तीसरी भुजा से हमेशा क्या प्राप्त हो, बड़ी प्राप्त होगी। इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये चीज, जैसे ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये सारे कंडीशंस आपके हो जाएंगे तीनों। हर कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए, मान बड़ा आना चाहिए। अगर बड़ा नहीं आता है तो वो आपका एक त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो कैसा बन सकता है, ये इस तरह से ऐसे करके कुछ ऐसा बन सकता है, और ये इतना गैप हो जाएगा। तो त्रिभुज बनने के लिए जरूरत हमको क्या पड़ेगा कि हमारी ये भुजा पूरी आगे तक जाए और इस तरह से कटे एक दूसरे से। ठीक है, जैसे ये भुजा आगे बढ़ेगी
और यहाँ से ये भुजा गई है, ये भुजा आगे बढ़ेगी, दोनों आपस में कटेंगे, उनके बीच में ये कोण इस तरह से बनेगा, तब जाके हमारा क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है। चलिए आगे आपका स्टार्ट होता है प्रश्नावली 6.4। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन करा है, निम्न दी गई आकृतियों की मापों से क्या त्रिभुज बनाना संभव है? 3, 2 और 5। पहला देखिए, पहला 3, 2 और 5, इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम सिंपल जोड़ देते हैं। देखिए सबसे बड़ी भुजा को क्या करें, जो सबसे बड़ा है उसको नहीं जोड़ेंगे किसी में, ठीक है। जो सबसे छोटे छोटे उन दोनों को आपस में जोड़ के बड़े से तुलना कर दें हमारा, तो क्या करें, 2 + 3 क्या होना चाहिए, हमें ऐसा क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। लेकिन क्या ये बड़ा नहीं आया, तो क्या ये त्रिभुज सम बनाना संभव है? त्रिभुज बनाना आपका संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 + 3 बराबर कितना होता है, 5। ये 5 के बराबर है, जो कि ये त्रिभुज बनाने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका पहला क्या है, नहीं होगा। अगला देखिए, सबसे बड़ा कितना है, 7 है, तो 7 कर देते हैं। 7 क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किसके, इन दोनों को जोड़ने पर। 3 + 6 बराबर कितना आएगा आपका, 9। देखिए हो गया एक ये कंडीशन। अगला भी अगर चेक करना तो चेक कर सकते हैं, जैसे आपको 6 ले लीजिए, 6 को छोटा कर दीजिए, बाकी 3 + 7 इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो कितना है आपका 10। देखिए ये भी है क्या, बड़ा है। लास्ट क्या बचा, 3 आपका बचा, 3 को क्या कर दे, छोटा, 6 + 7 को जोड़ दिया आपस में, 3, ये हो गया आपका 13। ये भी क्या हो गया आपका, मतलब ये आपका बनेगा त्रिभुज एक संभव है, क्योंकि देखिए हर केस में क्या है, आपका छोटा प्राप्त हुआ। अगर बड़ा प्राप्त होता तो आपका त्रिभुज नहीं बनता, बड़ा या बराबर प्राप्त होता तो आपका त्रिभुज नहीं बनता। इसी तरह अगला देखिए तीसरा, इसमें दिया है सबसे बड़ा कितना है, 6 है, छोटा होना चाहिए किससे, 3 + 2 से, ये कितना आ गया, 5 आ गया, और ये 6 आ गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। आगे देखिए 6 + 3 कर देते हैं, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 2 से, ये तो फॉलो कर रहा है। और आगे 6 + 2 बड़ा होना चाहिए किससे, 3 से, ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन आपका ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। इसमें जो तीनों कंडीशंस होते हैं, ये जो आपका तीनों कंडीशन जैसे इस वाले त्रिभुज में आपका फॉलो किया, उसी तरह से आपका इन दोनों में भी फॉलो करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका गलत हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 करा, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए, ठीक है, कोई बिंदु O गया, करा क्या यह सही है कि OP, देखिए OP इसको मिला देते हैं, ठीक है, OP + OQ + O और Q क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, PQ से। ये क्या सही है, ठीक है। इसमें देखिए तो हमारा PO + OQ क्या होना चाहिए, हमारा बड़ा होना चाहिए, ये ठीक। अगला देखिए OQ + OR, OQ, देखिए O और Q है, O और R है, क्या होना चाहिए, इससे बड़े होने चाहिए, ठीक। तो ये भी क्या है, तीसरी भुजा से बड़ी प्राप्त होनी चाहिए, तो ये भी क्या है आपका, ठीक है। अगला OR, देखिए OR + OP क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हमारा P और R से, ये भी क्या है, ये सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या यह सही है, तो सभी क्या हो जाएंगे, हाँ सभी उत्तर आपके सही है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका, त्रिभुज ABC में की एक माध्यिका AM है, ठीक है, त्रिभुज ABC हो गया, उसकी माध्यिका AM हो गई। बताइए कि क्या AB + BC + CA = 2AM, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। करा त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज AMC को की भुजाओं पर विचार कीजिए, तो हम कर लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABM में जो ये दिया है इसके हिसाब से M में क्या करेंगे, BM + हमको ये लाना है तो इस पर फोकस करेंगे, हमको इसको छोटा के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे हमारा टारगेट होता है जो ये चिन्ह दिया हुआ है इसके इस पर कौन सा है, हमको इसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो हमको AM है, तो AM मतलब हमारा क्या होगा, छोटा होना चाहिए किससे, BA से, ये क्या होना चाहिए, छोटा होगा, तो AM हो जाएगा, ठीक, ये 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 इसको बोलेंगे समीकरण
एक। इसी तरह त्रिभुज AMC में, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा देखिए, इसमें हो जाएगा आपका AM को देखिए, AM को छोड़ देते हैं वैसे ही, MC प्लस AC बड़ा होना चाहिए किससे, AM से, ठीक है। यह समीकरण हो गया 2, इस तरह से, ठीक है, इसे बना देते हैं। ये तो समझ में आ गया कैसे, देखिए AC और MC दोनों को आपस में जोड़ देंगे, बड़ा होगा किससे, AM से। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करें, जोड़ दे। देखिए लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर हो जाएगा आपका BM प्लस BA प्लस, अब ये वाला आपका जुड़ जाएगा MC प्लस AC, क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा ही होगा, बड़े का चिन्ह सब में लगा है तो बड़ा ही रहेगा, AM प्लस AM। अब देखिए BM और MC, BM प्लस MC दोनों को एक साथ करते हैं, प्लस BA को क्या लिख सकते हैं, AB, जो आपका इसके हिसाब से AB लिख देंगे, और प्लस इधर देखिए CA लिखा है तो इसको क्या कर दें, AC को CA भी लिख सकते हैं। इधर AM कितना हो जाएगा, 2 AM हो जाएगा। अब देखिए BM और MC, इधर देखिए BM और MC को क्या लिख सकते हैं, BC, ठीक है, तो वही लिखेंगे आपका BC प्लस AB प्लस CA, क्या होगा, बड़ा होगा 2AM से। तो इसका मतलब जो आपका दिया हुआ है क्या है, ये आपका सत्य है, ठीक है। आपका जो पूछा है कि नहीं है, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ यह सत्य है, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। आपका इस तरह से करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करा, त्रिभुज ABC एक चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज ABC आपका एक चतुर्भुज है, CD ABCD आपका एक चतुर्भुज है, करा क्या, AB BC CD और DA, बड़ा होगा AC और BD से, ठीक है, BD से। इसको कैसे सॉल्व करें, जैसे आपका इस वाले को हमने सॉल्व किया था त्रिभुज में, उसी तरह से इसको मान लेके करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना त्रिभुज बना दिया, आपको कितना फोकस करना है, इस वाले पर और इस वाले पर। इसका मतलब हमको 2 त्रिभुज ऐसे लेने होंगे जिसमें हमारा AC वाली भुजा भी आ जाए और BD वाली भुजा है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ABC में और क्या हो जाएगा, देखिए AC छोटा होगा किससे, AB प्लस BC से, आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह त्रिभुज आगे D लाना है, BD लाना है, त्रिभुज तो ABD में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, BD छोटा होना चाहिए किससे, AB प्लस हमारा AB प्लस AD, ठीक, ये हो गया आपका समीकरण 2। आगे देखिए अगला क्या कर सकते हैं, आपका देखिए ये दोनों आ गया ना साथ में, अगला भी देखिए, और इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, इसी के साथ एक और त्रिभुज बना देते हैं इसी में। देखिए एक त्रिभुज तो आपका हो गया था A B और C, और दूसरा ये भी तो बन रहा है त्रिभुज A C और D वाला, ठीक है, तो इसमें दोनों त्रिभुज बन रहे हैं ना एक साथ, AC इसके साथ भी तो आएगा, तो इसका भी लिख सकते हैं त्रिभुज AC क्या होगा, छोटा आएगा हमारा AD या DA कर देते हैं इसको, DA प्लस
सी डी, इस जगह आपका समीकरण नंबर 2 इसको कर लेते हैं और इस वाले को समीकरण नंबर 3 कर देते हैं। इसी तरह से अगला भी कर लेंगे, त्रिभुज। अब इसी तरह जैसे ये वाला था आपका हो गया, उसी तरह से आपका इसमें ए बी और डी आपका हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया, तो अगला हिस्सा ये भी तो हो सकता है, बी डी और सी का वाला। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें लिख देंगे त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में। ठीक, बी डी क्या होना चाहिए, बी डी छोटा होगा किससे, ये आपका बी डी छोटा हो जाएगा किससे, सी डी और बी सी से, सी डी प्लस बी सी, समीकरण 4। ठीक, ये हो गया आपका इस तरह से। अब क्या करें, सभी समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं, तब देखिए क्या प्राप्त होता है। छोटा कर दे इसको, हो गया, सभी समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस कर देंगे, इसका मतलब जोड़ना होता है, समीकरण 2, इसी तरह फिर प्लस समीकरण 3, फिर प्लस करते हैं समीकरण 4। ठीक, इस तरह से। तो यह होगा जाएगा आपका ए सी, इधर जो साइड में जितने हैं सबको क्या करने आपस में जोड़ देते हैं, ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी, क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए किससे, अब इन सबको आपस में जोड़ दें, ए बी प्लस बी सी, ये हो गया, और डी ए प्लस सी डी। फिर आगे इस वाले में आ जाइए उसी तरह, ए बी प्लस ए डी प्लस फिर सी डी प्लस बी सी, हो गया। अब देखिए जब का हो गया, तो इसमें ए सी प्लस ए सी हो गया, मिलके कितना, 2AC प्लस बी डी और बी डी मिलके 2BD। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होना चाहिए, देखिए ए बी और ए बी 2 ठो है, तो कितना होगा, 2AB प्लस देखिए बी सी और आपका बी सी कितना हो गया, 2BC प्लस ए डी और डी ए दोनों एक ही बात है, तो हम कितना लिख दें, 2DA प्लस सी डी और सी डी कितना हो गया, 2CD। अब दोनों क्या कर, देखिए इसमें कॉमन ले लेते, इधर 2 बार हो जाएगा, AC प्लस BD हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी क्या करें, 2 कॉमन आ जाएगा सब में, AB प्लस BC प्लस DA प्लस CD। अब देखिए 2 से 2 दोनों साइड में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाता है। इससे लिख सकते हैं ऐसे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, या ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो जाएगा AC प्लस BD, क्या होगा, छोटा होगा AB प्लस BC प्लस, इसको इधर करते हैं पहले CD प्लस DA। ठीक, तो ये हमारा आपका इस तरह से कंप्लीट होगा। देखिए आपका जो दिया था आपका इस तरह से पूछ रहा था कि क्या यह सही है कि नहीं, तो आपका AC प्लस BD बराबर कितना, AB BC CD और D आपका सेम चीज प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए सेम ही है, इसको आगे करना है, अगर इस तरह इसके हिसाब से देखना है तो इसको क्या करें, उल्टा कर देते हैं। देख लीजिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके, ज़्यादा हो गया इस तरह से, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA क्या होना चाहिए, बड़ा होगा किससे, AC प्लस BD से। इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, उत्तर में हो जाएगा हाँ, यह सत्य है। प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा था, बोला था कि यह सही है या नहीं, तो लिख देंगे हाँ यह सत्य है। इस तरह से पूरा करेंगे उसको, फिर लास्ट में लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करा है त्रिभुज, ये ABCD एक समचतुर्भुज है, क्या
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए क्या होगा, छोटा होगा हमारा 2AC प्लस बी डी। अभी जो हमने ये इसको किया सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो हमने किया सारा, इसमें बस इसमें किया क्या है, देखिए जो आपका ये वाला हिस्सा आया है, आपका ये जो आया है यहाँ पर, इस वालों को क्या कर दिया, इसके आगे आगे 2 लगा दिया। तो हमारा हो गया था AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब मल्टीप्लाई जब इसमें एक पक्ष में कर दिया जाता है तो हमारा वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है BD। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा। किसी एक पक्ष में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है। ये वाला हमारा जो ये बड़े का चिन्ह है या छोटे का चिन्ह है वो क्या होता है, बदल जाता है, अदला बदली हो जाती है उसकी। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे करेंगे, बस यहाँ पे लिख देंगे ये जो मल्टीपल आ गया इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब तो आपका ये छोटा है, लेकिन अभी यहाँ इसमें जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो सोल्यूशन है सेम चीज वहां पर आएगा, बस यहाँ पे लास्ट में ये कंप्लीट करने के बाद इसमें एक लाइन लिख देंगे इस तरह से, में एक लाइन बढ़ा देंगे इस तरह से कि तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे ऐसे, यहाँ लिख देते हैं चूंकि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA हमारा बड़ा है AC प्लस BD से, लेकिन AC प्लस BD को 2 गुना करने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये नियम है। ठीक है, हो जाता है, इसलिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA क्या हो जाएगा, छोटा आ जाएगा हमारा किससे, 2AC प्लस BD से। ठीक, ये इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका। ठीक है, अगर ऐसे देखना नॉर्मली तो ऐसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई वैल्यू अगर लिख के रख सकते थे, जैसे यहाँ पर है आपका, तो यहाँ आपका जो ये भुजा थी, ये जो आपकी भुजा है इसमें इसका कोई मान रख सकते थे, जैसे आपका 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से मान रख के अगर निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ बड़ा है या छोटा है, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर था 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए। ठीक है, इसमें किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, चूंकि त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या है, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, माना तीसरी भुजा क्या हो जाए, x है। ठीक, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा 12 प्लस 15 क्या होगा, बड़ा होगा x से, या 15 माइनस 12 क्या हो जाए, छोटा हो जाए। इन्हीं के बीच में हमारा क्या होगा, वो मान आएगा आपका, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो इन दोनों के मानों के बीच में ही तो वो मान वैल्यू आपकी आएगी, तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका 27, क्या बड़ा होना चाहिए x से, और कितना आ गया, घट के 3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इस जो तीसरी भुजा की माप है किन 2 मापों के बीच में आएगा, 3 और 27 के बीच में आएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब दोनों भुजाओं का योग करेंगे, ये जो योग है ये आ गया, और सबसे छोटा मिनिमम भी तो आएगा एक, इसका क्या करना पड़ता है, अंतर।
ये आपका नियम है। इस तरह से दोनों का योग कर देंगे, उस भुजा को बीच में, फिर उनका अंतर निकाल लेंगे। तो लिख देते हैं इस तरह से कि 3 तथा 27 के बीच में तीसरी भुजा की माप होगी। आगे चलिए, अब आगे आपका आ गया अगला टॉपिक, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।